साफ जाहिर है कि संजय जायसवाल जी बहुत घबराए हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, आज भी मैं उनको मित्र मानता हूँ। उन्हें जरा संयम में रह के अपना काम करें, उनके लिए ही अच्छा है। नहीं करें तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, उसके जो भी हर्जाना भुगतना होगा वो भुगतेंगे। चुनाव बहुत करीब है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत और बूथ स्तर तक की जो तैयारी है उसको और सुदृढ़ किया जाए। उसमें कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको पूर्ण किया जाए, और इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज था जो चुनाव की तैयारी के अलावा जन स्वराज के अपने अस्तित्व और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी था। विभिन्न जिलाओं से जिला अध्यक्षों ने अपने अपने सुझाव दिए, इन पे हम लोग काम करेंगे। सब लोगों का सुझाव आया है, सब लोगों का सुझाव अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। संगठन अपने ढंग से काम करता है और एक प्रोफेशनल टीम का काम करने का तरीका अलग होता है, तो उस तरीकों को उन तरीकों को कैसे मैच किया जाए, उनको समन्वय कैसे लाया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। धन्यवाद मुन्ना जी। सब लोगों को नमस्कार। लोग अब काफी जल्दी मिल रहे हैं, अच्छा है। आज जैसा अभी किशोर कुमार जी ने आप लोगों को बताया, आज सुबह हम लोग बैठक बुलाई हुई थी एक अपने संगठन की, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन होता यह है कि हम खुद ही नहीं अंदाज लगा पाते कि जन स्वराज किस गति से बढ़ रही है। आज हम लोगों ने सोचा था कि गिने हुए आमंत्रित 700 व्यक्ति 750 व्यक्ति आएंगे, लेकिन जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ बैठक में लोगों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जो लोग भी जिला से आए हैं उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर आया है, क्योंकि वो भी जन स्वराज के इस संगठन की बैठक में भाग लेना चाहता था। मुख्य तौर से 2-3 बातों पे गौर की गई है। चुनाव बहुत करीब है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत और बूथ स्तर तक की जो तैयारी है उसको और सुदृढ़ किया जाए। उसमें कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको पूर्ण किया जाए, और इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई। फिर जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ एक अलग से टीम लगी है जिसका नाम JSPT है। तो JSPT और हमारे संगठन के बीच में और भी अच्छा समन्वय कैसे बैठे, इन चीज़ों पे चर्चा हुई। फिर विभिन्न जिलाओं से जिला अध्यक्षों ने अपने अपने सुझाव दिए, इन पे हम लोग काम करेंगे। सब लोगों का सुझाव आया है, सब लोगों का सुझाव अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो उन सुझाव पे काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज मोटे तौर पे इस बैठक के संबंध में इतना ही कहना था। मेरे ख्याल से अगर प्रदेश के अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय मनोज भारती जी इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो मैं माइक उनको देता हूँ। धन्यवाद सर। प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज की ये मीटिंग जो कार्यशाला के रूप में हमने 6 घंटे तक की, उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अलग से जो अभी तक कहा जा चुका है, कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज था जो चुनाव की तैयारी के अलावा जन स्वराज के अपने अस्तित्व और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी था। हमारे कार्यकर्ता कैसे हों, वो चुनाव को किस दृष्टि से देखें, संगठन के लिए वो क्या करें, संगठन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बाकी दलों में क्या चलता है और क्या हम अवॉइड करें, इन सारे विषयों पर एक विस्तृत चर्चा और प्रखंड लेवल तक के हमारे अधिकारियों के मन में जो बातें हैं, चाहे वो संगठन को लेकर हो, जन स्वराज को लेकर हो,
चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, उन सब के बारे में उनके मन में जो शक व शुबा है उस पर चर्चा ये आज की कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि थी। मैं और इस पर ज्यादा कहूं उससे ज्यादा अच्छा है कि आपके सवाल लूं और हम आपके सवालों का जवाब दें। आपके एक बार पुनः यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीटी और जो नेता हैं उनके बीच कैसे समन्वय बने, तो किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? अगर एक तो उदाहरण आप लोग दे दें। उदाहरण बहुत साफ है, वो ये कि संगठन अपने ढंग से काम करता है और एक प्रोफेशनल टीम का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उस तरीकों को उन तरीकों को कैसे मैच किया जाए, उनको समन्वय कैसे लाया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। वो हो चुका है और इस पर ज्यादा अब किसी के मन में शक नहीं है, कोई चिंता नहीं। उसकी घोषणा समय से हो जाएगी और मुझे लगता है जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा था कि यहाँ लगता है कि भाद्र पक्ष को थोड़ा सा रोक कर रखा जाता है, उसको पितृ पक्ष भी माना जाता है, तो उसके बाद हो जाएगी और अन्य दलों से पहले होगी, इसका आप भरोसा रखें। संजय जायसवाल एक आज प्रेस वार्ता बुलाए हुए थे, उन्होंने प्रशांत किशोर पर एक तीखा हमला बोला है। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जनसुराज और प्रशांत किशोर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी है और तेलंगाना और तमिलनाडु से ये लोग फंडिंग लेते हैं। कई शराब व्यापारियों का नाम उन्होंने जिक्र किया है और कंपनियों का भी नाम जिक्र किया है और कह रहे हैं कि ये सवाल का जवाब प्रशांत किशोर दें कि फंडिंग तेलंगाना और तमिलनाडु से कहां से आ रही है। बड़ा अच्छा किया हम लोगों को संजय जायसवाल जी ने बताया है कि हम लोग और कहां से मदद मांग सकते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा और कम से कम इतना तो है कि देश के लोगों से ही मदद मांग रहे हैं। उनके लिए अगर कहने पे आऊं तो ये भी कह सकता हूं कि पता नहीं कौन कौन देश थे, किस किस तरीके से वो पैसे वो लोग लेते हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। साफ जाहिर है कि संजय जायसवाल जी बहुत घबराए हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, आज भी मैं उनको मित्र मानता हूँ। उन्हें जरा संयम में रह के अपना काम करें, उनके लिए ही अच्छा है। नहीं करें तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, उसके जो भी हर्जाना भुगतना होगा वो भुगतेंगे। हमें इससे ज्यादा इस पे कुछ नहीं कहेंगे। मतलब उदय जी, कल प्रशांत ने भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइक में अपने कहा है कि मैं जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। प्रशांत से मत उलझे, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा, यानी कि उसी को आप भी दोहरा रहे हैं। आप भी एक चेतावनी। मैंने देखा है अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दोनों साथी एक साथ बैठ जाते हैं और फिर हम लोगों को उत्तेजित करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ बोले। भाई, चुनाव सिर पे हमारी यही कई किस्म की क्या बात है, इसमें ज्यादा क्यों हम लोग अपना समय व्यतीत करें। हम लोगों का जो काम है वो समय समय पर कर ही देते हैं। आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है, बिहार की जनता को सूचना भी मिल जाती है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, रुकिए, बताया जाएगा समय आने पर। क्यों चिंता कर रहा है? आखिर कहता है ना कि आदमी बहुत ज्यादा खा लेता है तो निकलने लगता है, वही हाल इनका है। इतना इन्होंने खाया है, अभी तो कान मुंह सब तरफ से निकलेगा। अभी लोगों के सामने लाते हैं ये बातें, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। और कोई प्रश्न भाई? एक सवाल और बता दीजिए, अभी आपने जिक्र किया कि जेएसपीटी और है कि इन्हीं लड़कों ने उसमें भी मदद की होगी। कि देखिए, प्रोफेशनल टीम की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई पार्टी जड़ से शुरू हो रही हो, नई शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करके दिखाए। अभी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उस बात को मैं दूसरी तरह से कह देता हूँ। हमारे राजनीति में यस और नो नहीं होता है, बीच यस और नो के बीच बहुत कुछ होता है।
लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल लोग उसको देख रहे हो तो उनके लिए हाँ और ना ही होता है, उनके लिए बीच का एरिया कुछ नहीं होता। तो जिस समन्वय की मैं बात कर रहा था वो ये नहीं कह रहा था कि कोई हमारे बीच में कोई टकराव है, लेकिन हमारे समझने की, किसी समस्या को समझने की जो तरीका है वो थोड़ा फर्क है। हम लोग राजनीतिक रूप से जो संभव नहीं है उसको भी संभव करने की प्रयास करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहते हैं भाई ये संभव नहीं, उसको छोड़ देते हैं, या संभव है उसको कर लेते हैं। इसमें और कोई समन्वय की बात नहीं।